जय श्री सीताराम, जय श्री राम, राम राम मित्रों। कृपया जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मेरे वीडियोस को ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट करते रहे तथा मेरे वीडियोस पर आप सदा बने रहें। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं राम सबके हैं, एक बार राम का तो होकर देखिए। ये एक रामलीला मंडली की कहानी है। बात है सन 1880 अक्टूबर और नवंबर की। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने हेतु तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे जो गांव ही के एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। हारमोनियम पर बैठ करके मंच का संचालन करते थे। फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था को देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी, रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार जो शिव धनुष है वह हल्की व नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि जो राम जी का पात्र निभा रहा 17 साल का युवक है उसे परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार धनुष तोड़ने में काफ़ी समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया, क्योंकि वह रामलीला की साज सज्जा व अन्य व्यवस्था वही देखता था। पिछला धनुष भी उसी ने बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार दोनों में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज हो गया और पंडित जी से उसने बदला लेने के लिए सोच लिया। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी हुई थी, फौजदार उसके घर गया और वहाँ जाकर उसने कहा कि हमें रामलीला में एक लोहे की छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने भी उसे एक बड़ा सा मोटा सा लोहे का छड़ दे दिया। उस छड़ को लेकर फौजदार दूसरे गांव के जो लोहार है उसके पास गया। वह उस छड़ से धनुष का आकार दिलवाकर ले आया। रास्ते में उसने उस धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर यहाँ रखवा दिया। रात में संयोगवश रामलीला शुरू हुई। फौजदार ने छुपके से उस धनुष को बदल दिया। वह वहाँ जाकर लोहे के धनुष वाला रख आया। मंच के आगे जब रख दिया तब वह खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर रामलीला शुरू कर रहे थे। वे भगवान श्री राम के चरणों में भावविभोर होकर रामचरित्र मानस के दोहों का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं का नंबर धनुष को तोड़ने के लिए आया। जब वह धनुष को ना हिला पाए तो फिर राम जी का नंबर आया। राम जी ने अपने गुरु से आज्ञा ली। वह धनुष भंग के लिए आगे बढ़े। जैसे जैसे वे धनुष भंग के लिए आगे बढ़ रहे थे, जय जयकार हो रही थी और हारमोनियम पर कृपाराम दुबे जी रामचरित्र मानस के दोहों का गुणगान कर रहे थे। जैसे ही कलाकार धनुष के आगे गया और जैसे ही उसने धनुष को उठाना चाहा, वह उठा नहीं तो कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। वह 17 वर्ष का कलाकार पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कतार दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सांचा ही कहा कि आज तो इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की नहीं स्वयं श्री राम प्रभु की इज्जत का सवाल है जो आज दाव पर लगी है। न जाने क्या होगा। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने व धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया। स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री चरणों में समर्पित करके आंखें बंद करके उंगलियों को हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्थिति करनी कृपाराम दुबे ने शुरू की। जिन भी लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि जैसे ही इस इशारे के बाद पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा और हारमोनियम से उसी पल से दिव्य सुर निकलने लगे, जैसा वादन करते हुए पंडित जी ने खुद को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण दुदंबी से बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रहकर प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। पंडित जी भी खुद को राम के श्री चरणों में अर्पित कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सबु ठाडे, तेही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धरी घोर कठोरा। जैसे ही उन्होंने रामचरित्र मानस की चौपाई को पढ़ा, आसमान से भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। सब लोग जय जयकार करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लोग बताते हैं कि ये कैसे हुआ, ये किसी को कुछ नहीं पता, सब एक पल में ही हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अलग ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच आ गए और टूटे हुए धनुष व कलाकार के सम्मुख पंडित जी दंडवत हो गए और शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोषण कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। इसीलिए कहते हैं राम सबके हैं, एक बार राम का होकर देखिए। ये सच्ची घटना पर आधारित है। पंडित जी ने सच्चे हृदय से श्री राम प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उस वक्त भी, उस समय भी उनकी सहायता की। इसीलिए कहते हैं राम हर युग में है, बस सच्चे हृदय से उन्हें याद करो, वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।